अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो टॉपिक है दैट इज रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। फॉर क्लास 10, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। ठीक, पहले ब्रीदिंग जो प्रोसेस को हम डिफाइन करेंगे। ब्रीदिंग इज अ मैकेनिज्म या प्रोसेस इज अ मैकेनिज्म बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स obtain oxygen and release carbon dioxide। सो सिंपली ब्रीदिंग के बारे में हमने पढ़ा। ब्रीदिंग की डेफिनेशन हमने देखी। व्हाट इज ब्रीदिंग? इट्स एक्चुअली प्रोसेस या मैकेनिज्म जिससे हम क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, एक्सहेल करते हैं। तो सिंपली हम लिखेंगे इट्स आल्सो अ प्रोसेस बाय व्हिच इंस्पायरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सपायरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो सिंपली इनहेल ऑफ इन सिंपल टर्म्स इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। सो ब्रीदिंग ब्रीदिंग हमने सांस लेना और सांस छोड़ना, इसको क्या कहते हैं बेटा? ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है। सो इसमें क्या लगती है बेटा? एनर्जी लगती है। ठीक। अब एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होती है इसमें, तो हम लिखेंगे एनर्जी जो है, एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। सो एनर्जी जो है, एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ठीक। उसके बाद ब्रीदिंग जो होता है बेटा, ये ऑल द टाइम होती है, इट ओकर्स ऑल द टाइम। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे बेटा, इट ओकर्स ऑल द टाइम। ओके। सो अगर आपको मैं बोलूंगा कि आप खाने के बगैर रहो या कुछ दिन मत खाओ, आप बैठ सकते हो, ठीक है, आप रह सकते हो, लेकिन अगर हम 5 मिनट के लिए क्या करेंगे, सांसें रोकेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा बेटा? वी एक्चुअली बिकम डेड। सो सिंपली जैसे डेड वुड होता है, जैसे ये मार्कर है, इसमें जान नहीं है, उसी तरीके से हम भी बन जाएंगे जब हम क्या करेंगे बेटा? सांस लेना बंद करेंगे। ठीक है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इससे क्या होता है बेटा? सिंपली हम क्या करते हैं बेटा? इनहेल और एक्सहेल करते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। इनहेल क्या करते हैं बेटा? हम ऑक्सीजन। अब हम सिंपली कहेंगे बेटा, इट्स द प्रोसेस, या सिंपली इससे क्या होता है बेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? ये जो प्रोसेस है, इट इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ये भी हम लिख सकते हैं ब्रीदिंग के बारे में। इट इज द प्रोसेस ऑफ gaseous एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज मतलब कौन कौन सा गैस बेटा? जो हमने ऑलरेडी बोला, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा? रेस्पिरेटरी गैसेस। ओके, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। Okay, so this was all about beta breathing. Now breathing, it's a mechanism, it's a process by which we inhale oxygen and exhale carbon dioxide। ठीक है। अब इससे क्या होता है बेटा? एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, बल्कि एनर्जी लगती है इसमें। ठीक है। हर कोई लाइफ एक्टिविटी, चाहे आप बात कर रहे हो, चाहे आप सोच रहे हो, चाहे आप सो रहे हो, ये लाइफ एक्टिविटी में आता है और इसमें क्या लगती है बेटा? एनर्जी लगती है। ठीक है। नाउ अब हम देखिए बेटा, ये जो ब्रीदिंग है, इसमें कौन से ऑर्गन्स लगते हैं, उन ऑर्गन्स के नाम, या सिंपली वो जो ऑर्गन्स है उनको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहते हैं। सिंपली जब हम सांस लेते हैं, वी डू एक्चुअली इनहेल द ऑक्सीजन। वो किस तरीके से बेटा? नोज से, एंड आफ्टर दैट नेजल कैविटी, उसके बाद बेटा फेरिंक्स। फेरिंक्स जो है बेटा, ये कॉमन पैसेज है। उसके बाद कहाँ चला जाता है बेटा? ये सिंपली हमें पता है लैरिंक्स है। उसके बाद जो है बेटा ट्राइकिया है। एट द एंड अगर मैं बात करूंगा, देन एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में फिर, यानी ट्राइकिया के बाद लंग्स में, और लंग्स में क्या होता है बेटा? एयर सैक, जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं। ठीक है। तो सिंपली वी एक्चुअली डिस्कस द टर्म ब्रीदिंग। नाउ ब्रीदिंग, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, एंड आफ्टर दैट जो ऑक्सीजन हम लेते हैं बेटा नोज के जरिए, फिर ये कहाँ पहुंचता है बेटा? नेजल कैविटी में, फिर ये फेरिंक्स में, फिर लास्ट पे ये एल्वियोलाई में पहुंचता है। ठीक है। अब एल्वियोलाई में क्या होता है बेटा? ये फिर ब्लड में चला जाता है विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसे कहते हैं बेटा? ये आपको पढ़ना है। डिफ्यूजन इज एक्चुअली द प्रोसेस बाय व्हिच मटेरियल जो है वो ट्रांसफर होते हैं। यहाँ पे गैस ट्रांसफर होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन। सो सिंपली अब हमने क्या पढ़ा बेटा? शाबाश, हमने ये पढ़ा कि ये इनहेल करता है बेटा ऑक्सीजन और एक्सहेल करता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा? दिस इज एक्चुअली द ब्रीदिंग। ठीक, समझ आया? उसके बाद ये क्या करता है बेटा? रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, जो हार्मफुल होता है। हमने क्या लिया बेटा? ऑक्सीजन। और इसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सेम कहां से आएगा बेटा? ब्लड से। फिर कहां पहुंचेगा बेटा? वो एल्वियोलाई में, फिर कहां पे? लंग्स में, फिर कहां पे? ट्राइकिया में, फिर उसके बाद लैरिंक्स में, फेरिंक्स में, नेजल कैविटी, इंटरनैलिस, nares and external nares। okay, and after that वो कहां पे पहुंचता है बेटा? एटमॉस्फेयर में। दिस वाज ऑल अबाउट ब्रीदिंग। नाउ रेस्पिरेशन, दूसरी जो टर्म है, दैट इज रेस्पिरेशन। Now respiration is simply the process by which we get energy from the assimilated food। मैं लिखूंगा सिंपली, जो फूड होता है, डाइजेस्टेड फूड, दैट एक्ट्स एज ए फ्यूअल। जब हम गाड़ी में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी वगैरह वगैरह जो हम यूज करते हैं, बैटरीज, ओके, तो सिंपली वो क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा? वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या व्हीकल जो है वो मूव करती है। इसी तरीके से ये जो हमारी बॉडी है ना, ये भी एक कंपनी की तरह है या व्हीकल की तरह है। हमें भी क्या चाहिए बेटा? हमें भी चाहिए बेटा शाबाश एनर्जी। जैसे मैं लोकोमोट कर रहा हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट, ओके, आई एम टॉकिंग विथ यू, ओके, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड लाइफ एक्टिविटीज। और इनके लिए हमें क्या चाहिए बेटा? इनके लिए हमें एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी मिलती है बेटा इस प्रोसेस और रेस्पिरेशन। नाउ व्हाट इज रेस्पिरेशन? इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच रिलीजिंग ऑफ एनर्जी, सिंपली रिलीजिंग ऑफ एनर्जी। ओके, किससे बेटा? किससे हासिल करते हैं बेटा? फ्रॉम द एसिमिलेटेड फूड, यानी फ्रॉम द फूड, सिंपली
अब फूड आपने पढ़ा होगा, डाइजेशन, डाइजेशन हमने पढ़ा है एक्चुअली। डाइजेशन में हमने क्या देखा बेटा, जो ये फूड है ना, ये डाइजेस्ट होता है, यानी अच्छी तरह से हाजिम हो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद ये जो इंटेस्टाइन की वॉल से क्रॉस करके फिर खून में आ जाता है, यानी खून में चला जाता है। उसके बाद हर एक ऑर्गन में यानी टिश्यूज में जाता है, ताकि हम रिपेयर, डैमेज, ग्रोथ एटसेट्रा जितनी प्रोसेस होती है वो कर सके। उसके लिए हमें क्या चाहिए बेटा, एनर्जी। अब एनर्जी कहाँ से मिलती है बेटा, हमें गिजा से। कहाँ से मिलती है बेटा, एनर्जी गिजा से, ठीक है। और दैट वेरी गिजा जो हम डाइजेस्ट करते हैं, दैट इज नोन एज एक्चुअली एसिमिलेटेड फूड। और आपने पढ़ा होगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में एक प्रोसेस था जिसका नाम था बेटा, एक स्टेप था एक्चुअली, एंड दैट वेरी इज टर्म्ड एज द एसिमिलेशन। द एसिमिलेशन में क्या होता है बेटा, जब ऑक्सीजन किसके साथ मिलता है बेटा, खाने के साथ, वहां पे ऑक्सीजन जो है ना, ये किसके साथ मिलता है, खाने के साथ। वहां पे जो खाना है यानी गिजा है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, उससे हमें क्या मिलती है बेटा, एनर्जी। एंड दैट इज एक्चुअली द रेस्पिरेशन। नाउ व्हाट इज रेस्पिरेशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, सिंपली इसको क्या कहते हैं बेटा, हम रेस्पिरेशन, ठीक है। अब इसमें पता है ये जो प्रोसेस है, इट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन, इट इन्वॉल्व्स सिंपली, इट इन्वॉल्व्स टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन, ओके। अब इसमें क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, ऑक्सीजन लेना होता है, ठीक है। किसमें बेटा, इनटू द सेल्स, ओके। सो हमने क्या लिया बेटा, ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑक्सीजन द रेस्पिरेशन इज टर्म्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज टर्म्ड एज, शाबाश, इट हैज टू टाइप्स। सिंपली मैंने क्या बोला, रेस्पिरेशन जो है बेटा, इसकी दो किस्में हैं। एक को हम सिंपली क्या बोलते हैं बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, so aerobic respiration, it is that kind of respiration in which yeah, respiration occurs in presence of oxygen. so मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा aerobic respiration, it simply is, शाबाश, किस बेस पे बेटा, ऑक्सीजन के बेस पे जो रेस्पिरेशन होगी उसको हम क्या कहेंगे बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड है, दैट इज नोन एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। एनएरोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं बेटा, एनएरोबिक। एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज दैट वेरी रेस्पिरेशन व्हिच occurs in absence of oxygen, समझ आया, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके। तो यहाँ पे दो क्लासेस है जो बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। जब भी ऑक्सीजन के साथ गिजा, यानी ऑक्सीजन किसके साथ मिलता है बेटा, गिजा के साथ, तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा वर्ड इक्वेशन में रेस्पिरेशन। हमारे पास क्या होता है बेटा, वी नो दैट द एसिमिलेटेड फूड, हम उसको सिंपली क्या कहते हैं बेटा, ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, यानी फूड में यहाँ पे एक जनरल एक यहाँ पे लिखूंगा वर्ड इक्वेशन, फूड प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स अस। जब ये बर्न हो जाता है ना, जब ऑक्सीजन किसके साथ मिलता है बेटा, गिजा के साथ, वो बर्न हो जाता है, इट गिव्स अस बेटा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, प्लस वहां से हमें मिलती है बेटा एनर्जी। एंड दिस एनर्जी, जो वहां से एनर्जी मिलती है हमें, दैट इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ, उसको हम कहते हैं बेटा एटीपी। किस फॉर्म में मिलता है इसको बेटा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो सिंपली हमने देखा क्या बेटा, शाबाश, हमने पढ़ा कि जो ये फूड है किसके साथ मिलता है बेटा, ऑक्सीजन के साथ। वहां से हमें क्या मिलता है बेटा, वहां से बाई प्रोडक्ट जो मिलते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, ठीक है। उसी के साथ क्या मिलती है बेटा, वहां से हमें एनर्जी मिलती है। एंड दैट वेरी एनर्जी जो होती है, दैट इज एक्चुअली किस फॉर्म में होती है बेटा, उस फॉर्म को क्या कहते हैं बेटा, हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, ठीक है। तो सिंपली दिस इज एक्चुअली द एरोबिक रेस्पिरेशन। इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन अगर हम बात करेंगे, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल गिव्स अस 38 एटीपी। सो सिंपली अगर मैं लिखूंगा C6H12O6, वी नो दैट, एंड हम लेंगे बेटा ऑक्सीजन, ठीक है, 6 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा बेटा, शाबाश, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हमें 38 एटीपीज मिलते हैं, 38 एटीपीज मिलते हैं। एटीपी क्या होता है बेटा, एटीपी सिंपली मैं समझाऊंगा पहले एटीपी कैसे बनता है। मान के चलो, सॉरी, दिस इज एक्चुअली ए सेल। अगर ये एग्जांपल में मैंने सिंपली आपको बताया कि ये सेल है, तो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, एटीपी, ठीक है। सो हाउ एक्चुअली एटीपी फॉर्म्स, एटीपी कैसे बनता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है बेटा। इसके साथ जो मिलता है ना बेटा, तब उसको हम कहते हैं बेटा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। जब एनर्जी इसके साथ मिलती है ना, किसके साथ बेटा, इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन जब होती है, एडीपी जो है ये किसके साथ मिलता है बेटा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ। तो क्या बनता है बेटा, एटीपी मॉलिक्यूल, ठीक है। नाउ व्हाट इज एडीपी, एडीपी किसे कहते हैं हम बेटा, एडीपी हम कहते हैं बेटा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसमें दो फॉस्फेट होते हैं, डाई का मतलब क्या होता है बेटा, दो, ठीक है। और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब इसके साथ मिलता है, लेकिन एनर्जी भी होनी चाहिए जब ये मिलते हैं ना, इसके लिए एनर्जी, जब भी कोई प्रोसेस होती है ना उसमें एनर्जी लगती है, एंड दैट वेरी एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द रेस्पिरेशन। ये कहां से आती है बेटा, रेस्पिरेशन से ही ये एनर्जी भी मिलती है, ठीक है। तो एडीपी किससे मिला बेटा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। वहां क्या बना बेटा, एनर्जी रिच कंपाउंड। दिस इज लो एनर्जी, एडीपी जो है ये एनर्जी है लेकिन बहुत कम है, लेकिन हमें जो ये एनर्जी यहाँ पे मिली ये बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स एनर्जी रिच कंपाउंड। क्या कहता है इसको बेटा, एनर्जी रिच कंपाउंड, ठीक है। सो सिंपली इट इज आल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी जो होते हैं, दे आर एक्चुअली टर्म्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। So this is actually ATP formation of ATP. So ADP किसे कहते हैं बेटा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ADP किसे कहते हैं बेटा, शाबाश, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और किसके साथ मिलता है बेटा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। जब एनर्जी होती है जरूरत किनको बेटा, सेल्स को, तो यही ATP जो है ना ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। फिर से चेंज हो जाता है बेटा किसमें बेटा, ATP प्लस
फॉस्फेट में, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और ये कंटिन्यूअसली ऐसे ही फिर चलती रहती है प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि रेस्पिरेशन भी क्या होती है बेटा, मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है इट ओकर्स ऑल द टाइम, ठीक है। जैसे हमने देखा क्या बेटा, शाबाश, इट ओकर्स ऑल द टाइम। वहां से हमें क्या मिलता है बेटा, ऑक्सीजन किसके साथ मिलता है बेटा, फूड। तो यहाँ पे प्रोसेस जो होती है जिसको कहते हैं बेटा, शाबाश, ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन। तो ये बर्न हो जाता है फूड, जिससे हमें क्या मिलता है बेटा, 38 एटीपीज। तो यहाँ पे मैंने आपको मेंशन नहीं किया कि 2 एटीपीज जो होते हैं ना बेटा, एक्चुअली वो किस प्रोसेस में लगते हैं बेटा, ये 38 एटीपीज बनाने में, ठीक है। तो टोटल जो बचते हैं ना, वो ओनली 36 एटीपीज बचते हैं वहां पे, समझ आया। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी रिएक्शंस होती है, जैसे फॉर एग्जांपल लिंक रिएक्शन, ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये कहां पे होती है बेटा, शाबाश, ये सेल्स के अंदर होती है, ठीक है। और सिंपली फिर क्या बनता है बेटा, शाबाश, एनर्जी बनती है, और दैट वेरी एनर्जी इज नोन एज एटीपी, ठीक है। नाउ एटीपी से हम क्या करते हैं बेटा, हासिल एनर्जी करते हैं। जब एटीपी ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक, जब एनर्जी जरूरत होती है किनको बेटा, व्हेन सेल्स नीड एनर्जी, एटीपी इज ब्रोकन डाउन, ओके, यूजिंग, शाबाश, क्या हम यूज करते हैं बेटा, वाटर एक्चुअली। एंड आफ्टर दैट ये जो एटीपी है ना, ये किस में ब्रेक हो जाता है बेटा, एडीपी प्लस, शाबाश, फॉस्फेट में। और यहां से क्या मिलती है बेटा, हमें एनर्जी। क्या मिलती है बेटा, एनर्जी। यहाँ पे क्या, यहाँ पे लगती है एनर्जी, ठीक है, यानी एटीपी बनाने में एनर्जी लगती है, लेकिन यहां से रिलीज होती है बेटा एनर्जी। और यही जो है एटीपी जब ब्रेक डाउन होता है, 1 एटीपी की बात करूंगा अप्रोक्सीमेटली, इट गिव्स अस 30.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है, समझ आया। एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं अप्रोक्सीमेट। सिंपली हमने पढ़ा, शाबाश, फूड जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है, वहां पे क्या मिलता है बेटा, हमें कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज, शाबाश, ये वेस्ट प्रोडक्ट है बेटा। क्या है बेटा, वेस्ट प्रोडक्ट। अब जो ये वाटर है ना बेटा, इट इज सिंपली टर्म्ड एज, ये इसको वेस्ट प्रोडक्ट नहीं माना जाता है, क्योंकि ये इसको सेल्स यूज करती है, ठीक है, बॉडी के लिए यूज किया जाता है। तो यहां से क्या हमने पढ़ा बेटा आज, शाबाश, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन को थोड़ा बहुत एलाबोरेट करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक भी इसमें ऐड करेंगे इंशाल्लाह। थैंक्स।